नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट बीआईटी के इस चौथे ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली बार जहां से हमने ख़त्म किया था उसके आगे हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 की ही हम बात कर रहे थे, जो कि कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों के परिचय के बारे में है। तो उसी के आगे पिछली बार हमने रैम और जो कुछ अदर सहायक उपकरण होते हैं कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर सिस्टम के, उनके बारे में बात किया था। उसके आगे हम बात कर रहे हैं, एक रोम होता है, ROM। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को तभी बनाया जाता है जब कंप्यूटर बनता है, अर्थात यह मेमोरी सिस्टम के साथ इनबिल्ट आती है। तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी। ये आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क, आप सामने देख पा रहे हैं। ये आपने देखी होगी, घरों में प्रयोग भी की होगी आप। ये एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है। आप जैसे पेन ड्राइव में कोई भी चीज़, पेन ड्राइव आज के समय में सब कोई परिचित हैं। कोई मूवी लेता है कहीं से, कोई गाने सॉन्ग डाउनलोड करवाता है, और तो इस तरीके से वही फंक्शन आप मान लीजिए पेन ड्राइव जैसे छोटा रूप होता है तो उसका बड़ा रूप कर लिया है, जिसका डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो, जैसे 500 GB, 1000 GB, इस तरीके से स्टोरेज हो तो उसको हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये हार्ड डिस्क आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें 500 GB लिखा हुआ भी है। इसको कंप्यूटर के साथ हम प्लग इन करते हैं और जो भी डेटा, मूवी है, बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, सॉन्ग्स हैं, कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है और देखने में इस तरीके से जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रही है उसी तरीके की होती है। नीचे वाले जो चित्र हैं तो उसमें बाएं दाएं दोनों में हार्ड डिस्क एक दिख रही है। ये वाइट कलर की हार्ड डिस्क है, उसके साथ में पेन ड्राइव भी रखी हुई है, मेमोरी कार्ड भी रखा है, SD कार्ड दिखाया गया है। तो ये सारे मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, ये आप अपने मोबाइल में आज के समय में हर कोई यूज करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मोबाइल में SD कार्ड होता है या मेमोरी कार्ड लगाते हैं। तो बेटा आप लोग सब इससे परिचित हो गई। बस वो भी सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे आप पेन ड्राइव की बात करें, चाहे की बात करें। इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ये बाह्य रूप से लगाई जाती है, इसलिए ये सहायक उपकरणों की कैटेगरी में आती है। अब एक USB जैसे टर्म बार बार आता है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल बस सर्विस। तो USB डिवाइस को कंप्यूटर या लैपटॉप में बने जो USB पोर्ट में होता है उसमें लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। तो USB में आप देख लीजिए, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे USB डिवाइस हैं। आप एक्सटर्नली उसको बाह्य रूप से उसमें कनेक्ट कर देते हैं, पोर्ट लगा होता है, और उसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या डेटा उससे लेना होता है तो सारा काम हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा आती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव भी ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब जिसको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। तो ये छोटे डिवाइसेस होते हैं, आप पॉकेट में रख के, बैग में रख के हम कहीं से इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे पेन ड्राइव हो गया, USB फ्लैश ड्राइव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। चित्र में आपको अभी पेन ड्राइव दिखाया गया था तो आप जानते ही हैं और आप यूज भी किए होंगे। इसके अलावा CD होता है, सभी लोग जानते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह भी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। आज के समय में बहुत कम लिमिटेड केसेस में यूज किया जाता है। ये आप दाएं तरफ देख पा रहे हैं CD राइटर, जो कंप्यूटर में लगा होता है, जिसमें CD में हमको कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या इसमें कोई मूवी वगैरह रहती है तो उसको लगा करके हम देख सकते हैं। जैसे पहले के समय में जो वीडियो प्लेयर आते थे तो उसमें हम CD लगा करके मूवी वगैरह देखते थे। तो इसकी कैपेसिटी वही 700 MB तक लगभग होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये इसको CD कहते हैं। आज के समय में भी यूज किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम जगह यूज किया जाता है, बहुत लिमिटेड केसेस में। DVD होता है, DVD CD का ही एक बड़ा रूप है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, 4.7 GB तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप DVD की पहले मूवी आया करती थी, एक DVD में 4-4, 5-5 मूवी आती थी, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, 20 रुपये की DVD मिलती थी। इस समय उसका मार्केट लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये DVD भी डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए कई जगह, जैसे कहीं हम किसी को भेजना होता है डेटा, तो इसमें राइट कर लेते हैं डेटा को, या कहीं स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको ये DVD या CD भेज देते हैं। तो
सस्ती भी पड़ती है, 15-20 रुपए की मिलती है, तो इसको आसानी से डेटा स्टोर करके किसी को दे सकते हैं। पेन ड्राइव थोड़ा कॉस्टली आती है, तो वो हम पेन ड्राइव तो किसी को दे नहीं सकते हैं। तो इन पर्पज़ के लिए CD DVD का आज भी प्रयोग किया जाता है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये DVD का फुल फॉर्म होता है। CD का आप कह लीजिए कि एडवांस्ड रूप है, और ये भी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस ही है, और इसकी 4.7 GB तक होती है। और डबल साइडेड की क्षमता, यदि कई बार दोनों साइड भी रहता है तो एक साइड 4.7 GB, दूसरे साइड 4.7 GB, तो 9.4 GB तक लगभग इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। ब्लू रे नाम से पता है, ब्लू मतलब होता है नीला। तो ये DVD की तरह ही एक स्टोरेज डिवाइस है। देखने में भी देखिए DVD की तरह लग रहा है। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी नीले कलर का, इसलिए इसको कहने लगे ब्लू रे डिस्क। तो DVD की तुलना में खाली इसमें फ़र्क ये होता है कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। जैसे 25 GB तक इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये ब्लू रे डिस्क है जो आपको अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं कि यह एक इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराते हैं या डेटा को एंट्री करते हैं। तो दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं, एक तार वाला जिसमें पोर्ट में लगा देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं तार वाला, और एक होता है वायरलेस कीबोर्ड, उसमें सेल के द्वारा और वो कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट करके हम उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डेटा एंटर कर सकते हैं। तो वायरलेस कीबोर्ड आते हैं और वायर वाले का कीबोर्ड, जो तार वाले कीबोर्ड, दोनों तरह के कीबोर्ड मार्केट में उपलब्ध हैं। सुविधा के हिसाब से आप कोई भी कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। माउस है, ये भी डेटा इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट में इसमें भी दो तरीके के माउस आते हैं, एक तार वाला और एक बिना तार वाला, यानी वायरलेस माउस। ये रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू और ब्लैक कलर का ये आप वायर युक्त माउस देख रहे हैं। तो दोनों तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं। आप सुविधा के हिसाब से जो जिसको ठीक लगता है आदमी यूज कर लेता है। मॉनिटर आप सामने दे रहे हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जो हमको कंप्यूटर से निकल कर बाहर आए, हमको दिखाई दे या हमको कोई चीज़ मिले, तो वो आउटपुट डिवाइस है। जिनकी सहायता से हम डेटा को प्रविष्ट कराएं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस। तो ये आप मॉनिटर में क्या हम चीज़ें जो भी हम मान लीजिए कोई फाइल बना रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही तो दिखाई देगा, तो आउटपुट डिवाइस है। मूवी हमको देखें कोई, तो मूवी उसमें हमको इसी स्क्रीन पर तो दिखाई देगा, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसे मॉनिटर कहते हैं इस आउटपुट डिवाइस को। तो ये दो तरीके के दिख रहे हैं आपको। एक तो ये पतली स्क्रीन वाले LCD जिनको आप कहते हैं, LCD मॉनिटर हैं। आज के समय में मैक्सिमम जगहों पर आप देखें तो LCD मॉनिटर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा LED भी आजकल आने लगी हैं। तो LED में पावर कंजप्शन और कम होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। ये दाहिने तरफ जो है CRT मॉनिटर, जो बहुत पहले के समय चला करते थे, कंप्यूटर्स का जब पुराना युग था उस समय चलते थे। आज भी कहीं आउटडेटेड होंगे, लेकिन रखे होंगे, लेकिन बहुत कम इस समय परचेज़ कोई नहीं करता है। LCD या LED ही कोई प्रेफर करते हैं। तो ये CRT मॉनिटर, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। तो पहले के समय जैसी TV आती थी आपके घरों में, आप लोगों ने देखी होंगी, इसी तरीके की पीछे बड़ा सा डिब्बा टाइप का होता था, स्पेस काफ़ी घेरता था। तो वो CRT बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा घेरता था और पावर कंजप्शन भी काफ़ी अधिक था। तो ये टेक्नोलॉजी इस समय आउटडेटेड हो चुकी है। तो CRT मॉनिटर है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसके आधार पर ये मॉनिटर बने होते हैं। तो ये आउटडेटेड हो चुके हैं। यूज कौन से किए जाते हैं, LCD मॉनिटर। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इसका पावर कंजप्शन भी कम होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी जगह आजकल LED टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटर भी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं LCD की तुलना में, लेकिन क्वालिटी और पावर कंजप्शन उनका और ज़्यादा कम होता है। तो इनको LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये आपका LCD, LED और CRT मॉनिटर आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा प्रिंटर सभी जानते हैं। हमको कहीं ना कहीं हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या कोई हमको परीक्षा में मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई, उसमें बैठना होता है, उसका फॉर्म भरने जाते हैं तो हम उसको प्रिंट आउट निकाल के लेते हैं ना। वो हमको प्रिंट आउट, परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो प्रिंट आउट निकाल के देते हैं कि ये आपका प्रिंट आउट है। तो ये प्रिंटर्स उसी का प्रयोग होता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमसे उसको निकल रहा है कंप्यूटर से, आउट हो रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। कोई भी फ़ोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट प्रिंट लिया जाता है। तो दो तरह के प्रिंटर आते हैं इस समय, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर जो सिंपल ब्लैक इंक से आप प्रिंट करते हैं, और दूसरे कलर प्रिंटर होते हैं, कलरफुल प्रिंट करते हैं, रेड, ग्रीन, पिंक, ये सारे कलर्स देता है। इसके अलावा एक प्लॉटर होता है, ये बड़ा सा देखिए आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है, वही प्रिंटर की तरह ही है, बस बहुत बड़े साइज़ की। कई बार मान लीजिए हमको कोई ड्राइंग प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र में आपको दिख रहा है प्लॉटर।
स्कैनर आप सभी लोग जानते हैं, सबके मोबाइल में आजकल स्कैनर है। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है हम मोबाइल रखते हैं, स्कैन कर लेते हैं। तो ये जो चित्र 31 में आप देख रहे हैं, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। ये कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया जाता है और डॉक्यूमेंट को उसमें सीधा रख करके उसको ढक्कन को बंद करके फिर हम स्कैन कर लेते हैं। और आजकल मोबाइल में भी स्कैनर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो आसानी से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। ये देखिए स्कैन करते हुए दिखाया गया है। बारकोड को हम स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमको कोई बुक है या कोई हमको डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, तो उसको हम स्कैन करके अपने पास लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से स्कैन होता है। तो एंड्रॉयड मोबाइल पर आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्कैनर आ रहे हैं। हम इंस्टॉल करके बहुत सारे आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप लोग आगे यूज कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। मॉडेम ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी डेटा को ऐसे माध्यम में परिवर्तित कर देता है जिसको आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सके। मॉडेम के माध्यम से डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा। ये मॉडेम आप देख पा रहे हैं। इस तरह के मॉडेम जब इंटरनेट चलते थे तो नेट मॉडेम आया करते थे। आपने शायद कभी देखा हो या नेट कनेक्ट किया हो। नेट कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर या इस पर हम लगाते थे और उससे हम इंटरनेट चलाते थे, कनेक्ट किया करते थे। इसमें सिम की तरह डिवाइस अलग अलग कंपनियों के आते थे, जैसे ये मूवी स्टार का है, इसी तरह से माइक्रोमैक्स का आता था और कई सारी कंपनियां थी जो बनाती थी। ये है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड तो आपका ऑडियो कार्ड भी इनको कहते हैं। तो ये आंतरिक एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता के लिए ऑडियो सिग्नल को कंप्यूटर के अंदर और बाहर भेजते हैं। तो ये कंप्यूटर, ये साउंड कार्ड आपको दिखाया गया है। ये अंदर जो आपका टावर होता है या कैबिनेट होता है उसके अंदर आपके ये साउंड कार्ड्स लगे होते हैं। ये स्पीकर्स हैं, सभी लोग जानते हैं। स्पीकर्स यूज होते हैं शादी ब्याहों में। स्पीकर्स खूब बजते हैं तेज़ आवाज़ में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। तो ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ध्वनि इसमें निकल रही है बाहर। तो स्पीकर एक तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदल देते हैं। एक CMOS बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। CMOS बैटरी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS को RTC यानी रियल टाइम क्लॉक या NVRAM यानी नॉन वोलेटाइल रैम भी या CMOS रैम के नामों से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर के अंदर बोर्ड पर लगी हुई बैटरी चालित सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि सूचनाओं को संचित करने का कार्य करती है। तो CMOS बैटरी आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं पूरा किस तरह से कनेक्टेड होती है। ये सारा कंप्यूटर के अंदर किस तरह से लगा होता है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हो। नीचे देखिए CMOS सेल का एक सामान्य उदाहरण दिखाया गया। इस तरीके के सेल आपने जो छोटे जैसे कार का जो की रिंग होता है उसमें, या कई और तरह की कुछ घड़ियां होती हैं उसमें इस तरीके के सेल, या रिमोट में भी इस तरीके के सेल का प्रयोग या बैटरी का कहते हैं CMOS बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब ये फ्लॉपी डिस्क है, ये बहुत पहले आउटडेटेड हो चुका है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी, 20 MB 25 MB, इतने में तो एक या दो फाइल भी आज के समय में नहीं आ पाती है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क को राइटर भी हुआ करते थे कंप्यूटर में, अब वो सारे बंद हो गए हैं। तो ये एक आउटडेट, ये भी डेटा स्टोरेज डिवाइस है जैसे CD DVD होता है, बस इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी। शुरू में चला करता था बहुत साल पहले, अब इसको बंद हो गया क्योंकि इसकी क्षमता बहुत कम होती है। अब UPS की बात करें, सब लोग जानते हैं अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होते हैं, यानी निर्बाधित रूप से पावर को सप्लाई करना। जैसे हमारे घरों में कंप्यूटर चल रहा है, अचानक लाइट चलेगी, कंप्यूटर तुरंत खट्टे से बंद हो जाएगा। अचानक बंद होने से कंप्यूटर ख़राब होने का भी डर रहता है। और अचानक से कोई काम हम कर रहे हैं, पता चले सेव नहीं, अचानक लाइट चली गई, तो UPS लगा होता है निर्बाधित पावर सप्लाई देने के लिए। ये एक प्रकार की एक बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर को सप्लाई बाधित होने पर बैटरी बैकअप प्रदान करती है। तो जैसे अचानक लाइट चली गई तो ये आधे घंटे तक, 20 मिनट तक या 1 घंटे तक जो जैसी जिसकी क्षमता है UPS की, उसी हिसाब से पावर सप्लाई करता रहता है। ताकि आप आसानी से या तो लाइट आ जाए और या तब तक लाइट ना आए तो आप अपने काम को सेव करके आराम से सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकें। अब ये ईयरफोन, हेडफोन, ये आउटपुट डिवाइस हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ईयरफोन सभी स्टूडेंट्स यूज करते होंगे, आप लोग मोबाइल फ़ोन में। हेडफोन सब ने यूज किया होगा, आराम से देखा भी होगा। इसके अलावा शेयरिंग और प्रिंटर्स क्या होते हैं? शेयर मतलब किसी चीज़ को शेयर करना किसी के बीच में, मतलब आदान प्रदान करना।
प्रिंटर्स का शेयर, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन जिसको हम कहते हैं। तो लैन के द्वारा जब किसी प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे शेयरिंग ऑफ प्रिंटर कहते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर मतलब प्रिंटर को शेयर करना, मतलब मिलकर बांटना। तो प्रिंटर में जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन प्रिंटर मान लीजिए एक ही है, तो पूरी लैब में जितने कंप्यूटर होते हैं उन सबको लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा एक प्रिंटर को एक साइड रख दिया जाता है टेबल पर, और सभी कंप्यूटर सिस्टम से उसका कनेक्शन कर दिया जाता है सर्वर के माध्यम से। तो सर्वर से प्रिंटर कनेक्ट हो गया, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से जब प्रिंट आउट आप देंगे तो वो उस प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। तो इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट सहायता से भी इसको हम यूज कर सकते हैं, राउटर लगा होता है और ये सर्वर की सहायता से हम प्रिंटर को आसानी से बिना नेट के भी उसमें कनेक्ट करके, अगर लैन के द्वारा हमने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है तो हम उसको शेयरिंग कर सकते हैं प्रिंटर्स की। तो ये नेटवर्क डायग्राम का एक उदाहरण आपके सामने आप अपने चित्र पर इसमें स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। तो इसको शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स कह सकते हैं। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है जो अभी तक हमने, ये पहला जो आपका चैप्टर था, पहला यूनिट कह लीजिए, तो हमने जो पढ़ा है, ये प्रश्न जो मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं और ये प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम है। जैसे कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के उपयोगों को आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, कंप्यूटर के लाभ एवं हानियाँ, ये सब हमने डिस्कस किया है। 5वां कंप्यूटर पेरीफेरल से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर पेरीफेरल्स मतलब कंप्यूटर के सहायक उपकरण। किन्हीं 10 कंप्यूटर पेरीफेरल्स के नाम बताइए। आज ही हमने, मुझे लग रहा है 10 बताए होंगे, कुछ पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। 6वां है कंप्यूटर के किन्हीं 5 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। आप बता सकते हैं डेटा इनपुट के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं, आपको बता दिया है। कंप्यूटर के किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए, आउटपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं, आप बता सकते हैं। कंप्यूटर के किन्हीं 5 इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए जो इनपुट भी काम कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी काम कर सकते हैं। 9वां है किन्हीं 5 स्टोरेज डिवाइस की, आज ही हमने आपसे डिस्कस किया है। अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर से आप क्या समझते हैं, आपको अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया है, समझाया है। तो बच्चों, ये अभ्यास के लिए प्रश्न है। आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप सभी के उत्तर दे सकते हैं। सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए या बताने के लिए आप मत पढ़िए, आप अपनी ये लर्निंग के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आसपास से जुड़ी हैं जो रोज़ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। सबके पास मोबाइल है, सबके पास सहायक उपकरण किसी न किसी रूप में, जो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का काम आज मोबाइल के द्वारा सारे लोग कर रहे हैं, सारे ऐप्स नए नए इंस्टॉल करके, सारे चीज़ों को कनेक्ट करके। तो सारा चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, इनके आप आंसर दे सकते हैं। तो इनको आप असाइनमेंट के रूप में बना करके बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए और चीज़ों को लर्न करिए। आसपास जो भी आप चीज़ें अब जो आपके सामने आई हैं तो उनको देखिए कि ये चीज़ हार्ड डिस्क कैसी होती है, अगर आपने नहीं देखी है। अदर जो कोई भी डिवाइसेस हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको प्रयास करिए कि किसी फ्रेंड के पास, आप अपने कॉलेज जब भी कॉलेज खोलें तो वहाँ पे जाइए इंस्टीट्यूट में, वहाँ देखिए लैब में कि ये सारे जो हमने पढ़े हैं क्या हमारे लैब में उपलब्ध हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर है, देखने में कैसा है। डेटा ट्रांसफ़र करके देखिए, उसको कनेक्ट करके देखिए। ये सारे प्रैक्टिकल जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको एक नॉलेज जो गेन होगा और एक आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, उसकी बात ही अलग होगी। वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। नए यूनिट और नए चैप्टर के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।